हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। अध्याय का नंबर है 16 और इसमें टोटल श्लोक है 24। पहले रिवीजन करेंगे। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं म्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तो आज के जो श्लोक हैं वो हमारे हैं 11 और 12। आप में से जो रीड करना चाहता है वो पहले ही हैंड रेस कर लेना। चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। तो भाव्य प्रभु जी ने हैंड रेस किया है कि वो पढ़ना चाहते हैं। ओके, अनुवाद से पढ़ना है, उसके बाद भावार्थ, ये सॉरी तात्पर्य। हाँ जी पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी बोलो। आस है कि इंद्रियों की तुष्टि सभ्यता की आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी आपकी आवाज जो है ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ठीक है तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इस विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते।
वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वो एक से एक बात योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता है। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं है। तो जो यहाँ पे लाइन है ना कि एक इंसान बीमार था तो वैद्य हकीम जो होते हैं, ठीक है, वैद्य मतलब जो डॉक्टर एक तरह के, जो मतलब देसी मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको बोलते हैं, पहले बोलते हैं ना वैद्य हकीम, उसको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को 4 साल की जिंदगी और मतलब ऐसा कुछ इलाज करो कि कम से कम 4 साल तो मैं और जी लूं। क्यों जीना चाहता था? क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। तब कब? जब उसको मृत्यु लेने आ गई थी, मतलब जब उसका मृत्यु का समय आ चुका था, तब भी। लेकिन ऐसे लोगों को क्या बोला गया है शास्त्रों में? मूर्ख। मूर्ख है वो, जानता नहीं है कि जो वैद्य है क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी देखो, सोचने की बात है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, लोग बहुत सारे बीमार होते हैं, वहां पे जो मरीज होते हैं कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ हम मर जाएं, हम अभी मर जाए, कोई भी नहीं कहता ना। अभी ऐसी ही सोच हो तो वो हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? उम्मीद लेकर आते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे। यही सबके मन में यही एक उम्मीद होती है ना कि हम जिएंगे। बट जब डेथ का समय आता है तो मनुष्य क्या चाहता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब कि मृत्यु ध्यान नहीं देती इस चीज का कि इंसान क्या चाहता है। एक बात याद आ गई मेरे को। एक बारी क्या हुआ कि एक आदमी था, बिजनेसमैन था, दिमागी तौर पे काफी ज्यादा शार्प माइंडेड था, काफी तेज था। तो उसको मृत्यु लेने आ गई। मृत्यु ने बोला, मैं मृत्यु आज तेरा नंबर है, आज मैं तेरे को लेने के लिए आई हूँ। तो उसने बोला कि कहाँ लिखा है? मृत्यु कहते ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो, मेरी तो मीटिंग है और मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ तो जितने भी लोग होते हैं ना, मेरे से मिलने से पहले सारे अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्या तूने अपॉइंटमेंट ली है मेरे से मिलने की? डेथ को बोलता है, मृत्यु को। मृत्यु कहती है हम किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेते, हम सीधे आ जाते हैं, धावा बोल देते हैं कि चलो तुम्हें चलना होगा। कहता क्या सबूत है कि आज मेरी डेथ होने वाली है? मृत्यु कहती मैं ऐसे नहीं आती हूँ, ये देख मैं लिस्ट लेकर आई हूँ ये महाराज के घर से। लिस्ट के ऊपर ना सबसे पहला नंबर जो है ना ये तेरा लिखा हुआ है, देखो पढ़ लो। वो आदमी देखता है, लिस्ट चेक करता है, कहता हाँ यार नंबर तो सबसे पहले मेरा लिखा हुआ है, सबसे ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, अब क्या करूं? कहता चलो मैं इतना, मीटिंग तो मुझे करनी है, डील है, फाइनल करूंगा। कम से कम अपने बच्चों बुच्चों को ही आगे मेरी पुश्तें बैठ कर तो खाएंगी, बीबी बूबी तो बैठ के खाएगी। तो उसने बोला मृत्यु को, तू एक काम कर, कोई बात नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन आप थक जाते होंगे ना, सुबह से निकले हो, लोगों को ले लेके जाते हो, आपका काम ही यही है लेके जाना लोगों को, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ, आप थोड़ा सा खा पी लो, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। मृत्यु ने बोला ओके कोई बात नहीं, ठीक है। उसने मंगवा दी ऐसी ऐसी चीजें जिससे मृत्यु, यानी कि डेथ की देवी, मृत्यु को बेसिकली देवी कहा जाता है, मृत्यु देवी है ना, डेथ की देवी। चलो तुम थोड़ा, मैं तुमको
आओ भगत करता हूँ आपकी, क्या बोलेंगे, मेहमान नवाजी, उर्दू में बोलेंगे मेहमान नवाजी। तो मृत्यु को उसने दिया, मतलब कि जैसे हम पंजाबियों में होते हैं, छोले भटूरे खिला दिए, लस्सी का गिलास पिला दिया, मीठी लस्सी का, जिससे मृत्यु को क्या हो गया, सुस्ती पड़ गई, वो सो गई। मतलब खाया पिया मृत्यु ने और उसको नींद आ गई, क्योंकि हैवी खाना खाया, चने भटूरे, लस्सी का, मीठी लस्सी का गिलास पी गई, उसको नींद आ गई, वो सो गई। अब ये जो बंदा था, जिसका जो अपने आप को बड़ा शातिर समझता था, शार्प माइंडेड था, इसने क्या किया, लिस्ट उठाई मृत्यु के हाथ से, फटाफट जो फर्स्ट नंबर के ऊपर इसका नाम लिखा था, इसने नंबर काटा और इसने सबसे लास्ट में अपना नंबर लिख दिया, सबसे एंड में। तो मृत्यु उठी थोड़ी देर के बाद, बड़ी अच्छी नींद आई, ऐसी तो आज तक मेरी किसी ने खातिरदारी नहीं की, तुम इंसान अच्छे हो, तूने मेरी बड़ी खातिरदारी की, मेरे को इतना अच्छा खाना खिलाया, मैं सो भी गई थी। अभी मैं क्या करूंगी कि, मतलब मृत्यु बोलती है कि मतलब कि मैं तेरा नंबर सबसे पहले था ना, अब मैं तेरा नंबर सबसे लास्ट में लिख दूंगी। मतलब कि मैं क्या करूंगी, अब मैं लास्ट वालों को उठाऊंगी, पहले नंबर वाले को नहीं उठाऊंगी, लास्ट से शुरू करूंगी, अब मैं सीरीज चेंज कर देती हूँ। उसने जैसे ही लास्ट वाला देखा, लास्ट में उसी का नाम लिखा था। तो मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते, जिसकी जिस वक्त लिखी है उसको हम नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज है इसमें। एनीवेज हम अपने श्लोक की तरफ जाते हैं, जो हमारा है श्लोक आज का, ये वाला। चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। चिंता, चिंता शब्द जो है बहुत आसान है हम सबके लिए, है ना। चिंता तो हर किसी को लगी रहती है। हम लोग क्या करते हैं, चिंता, हमको करना क्या चाहिए, चिंतन। चिंतन किसका करना चाहिए, अगर हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा, हमको बिहारी मिल जाएंगे, बिहारी मतलब बांके बिहारी कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे तो बिहारी मिलेंगे, और अगर हम चिंता करेंगे तो बीमारी मिलेगी। तो ये हमको सोचना चाहिए कि हमको चिंता करना है या चिंतन करना है। एनीवेज श्लोक हमको क्या सिखा रहा है, देखते हैं। चिंता, म जो है उसको पूरा गाना है, और म को पूरा गाने की वजह से हम अकेला ही पढ़ेंगे। चिंताम परि, चिंताम परि। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो गाएंगे चिंताम, चिंताम बोलेंगे तो म हलंत हो जाएगा, चिंताम कोई भी नहीं बोलेगा। चिंताम परि, परि, परि में छोटी की मात्रा, परि में छोटी की मात्रा, ये वो वाली परी नहीं है, परी उड़ने वाली परी, उसमें बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे परी। चिंताम परि मे याई चप, मे याई चप, मे याई, मे याई, अनुस्वार का उच्चारण आई, ठीक। आगे है च, चम्मच वाला पूरा च है, लेकिन च के ऊपर आघात नजर आ रहा है ना। तो आघात किसका लगेगा, प्र, प्र जो है ये संयुक्त अक्षर आ गया, तो यहाँ पे चप लग जाएगा, चप। लेकिन किस केस में लगेगा, अगर आप कामा को स्किप करोगे तो, अगर आप यहाँ पे पॉज नहीं लोगे तो। अदरवाइज एक एक चरण गाना तो ऐसे गा सकेंगे, चिंताम परिमेयाय च, ऐसे। और अगर ये पहला चरण दूसरा चरण मिलाकर गाना है, स्मॉल पॉज भी नहीं लेना, तो कैसे गाना है, चिंताम परिमेयाय च प्रलयांतामुपाश्रिताः। अभी अगला शब्द यहाँ पे क्या है, प्रलय, प्रलय, जैसे जल प्रलय आ गई है ना, प्रलय, प्रलयांता, ठीक। जिनको मुश्किल लगता है वो तोड़ तोड़ के गा सकते हैं, प्रलय, प्रलयांता। उसके बाद है मु, मु, म उ, छोटा उ, म के नीचे छोटा उ लगा है, मु। उसके बाद है पा, सारे गा मा पा, पा जो है एक स्वर में आता है सबके लिए, तो पा शब्द आसान है। पा के ऊपर आघात लगा हुआ है, तो आघात किसका लगेगा, आधे श का, शबरी वाले आधे श का, शलगम वाले आधे श का आघात लगेगा, पाश, पाश। श्रिताः, अभी श्री कौन सा है, जो कल भी हमने पढ़ा था, ये वाला श्री। एक होता है श्री राम वाला, उसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है, श्री, श्रिताः, त आता, त आता, विसर्ग
विसर्ग का उच्चारण हा। पूरी लाइन देखेंगे। चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः, चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। उसके बाद आगे कामोपभोग परमा, कामो, मो जो है दीर्घ स्वर है, का आ, क आ का, आ की मात्रा लगी है, ये भी दीर्घ है। कामो, मोर आ, दोनों के दोनों दीर्घ। उसके बाद है प, प पूरा, इसको कामोप नहीं बोलेंगे, कामोप, प पूरा है तो इसको अलग से पढ़ेंगे, जैसे हमने म को गाया अलग से, ऐसे ही प को हम अलग से गाएंगे। कामोपभोग परमा, जिनको मुश्किल लग रहा है वो कैसे तोड़ेंगे इसको, कामो, उसके बाद प, उसके बाद भोग, उसके बाद पर, उसके बाद माँ, क्योंकि पर म आ पूरे पूरे शब्द हैं यहाँ पे, है ना, पूरे पूरे वर्ण हैं। तो परमा ना बोले, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, ऐसे वाला परमा नहीं बोलना है। कामोपभोग परमा, 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 इस तरह से। एताव, एताव दिति, 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 द ई छोटी की मात्रा, त ई छोटी की मात्रा, तो उच्चारण कहाँ पे दीर्घ होगा, एता, यहाँ पे ता, यहाँ पर, बाकी हरस्व है सारा और छोटी की मात्रा। एतावदिति, अभी दित्ति के बाद हमको फटाफट क्या उठाना, नि, एतावदिति निश, एतावदिति निश, एतावदिति निश, निश के बाद साथ ही में उठाना चिताहा, चिता, चिताहा, जैसे होता है निश्चित, वही है निश्चित, निश्चिताहा। चरण दोबारा से सुनेंगे। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। पूरा श्लोक सुनेंगे। चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। ठीक, श्लोक का उच्चारण हो गया। अब इसको थोड़ा सा दोबारा समझेंगे। चिंताम का मतलब होता है भय तथा चिंताओं का, ठीक है। परिमेयाय अपार, च तथा, प्रलय अंताम मरण काल तक, उपाश्रिताः शरणागत, कामोपभोग काम उपभोग, कामोपभोग काम उपभोग, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति, कि मैं इसको एंजॉय कर लेता हूँ, मैं इसको एंजॉय कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी उस बंदे की, कि शार्प माइंडेड व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि मैं मृत्यु को चकमा दे दूंगा। क्यों चकमा देना चाहता था, थोड़ा भोग करना चाहता था, है ना। पैसा जहां लगाया है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैंने डील करनी है, डील करके क्या होना था, मुनाफा, मुनाफा कौन खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा तो कम से कम बच्चे तो खाएंगे। और ये कोई मतलब होगा कि मौत आ गई है लेने में, मौत को भी धोखा दे सकता हूँ, जब तक जीऊंगा तब तक मैं वो करूंगा, एंजॉय करूंगा, तो भोग करना चाहता था, इंद्र तृप्ति का भोग। परमा, जीवन का परम लक्ष्य, परम का मतलब है यहाँ पे जीवन का सुप्रीम लक्ष्य क्या है, एतावत इतना, इति इस प्रकार, निश्चिताः निश्चित करके, भावार्थ उनका विश्वास है, किनका, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का, आसुरी गुण वाले लोगों का विश्वास क्या है, कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। मूल आवश्यकता क्या है, मूल आवश्यकता, बेसिक नीड क्या है, इंद्रियों की तुष्टि, मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो इस तरह से क्या होता है, मरण काल तक उसको अपार चिंता होती है। अब चिंता किसकी होती है, चिंता करेंगे तो बीमारी मिलेगी, चिंतन करेंगे तो बिहारी मिलेंगे। तो चिंता करते हैं किस चीज की, पैसा कैसे कमाएंगे, होड़ लगी हुई है कि कैसे करेंगे, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से कैसे डबल हो जाए, रात को सोकर उठूं तो सुबह मेरे को लॉटरी लगी हो, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इस तरह की। तो यहाँ पर इनका मनोभाव पता लग रहा है कि मनोभाव इनका क्या है, चिंता करना। शुरुआत ही श्लोक की यहाँ से हो रही है, चिंता करना, मनोभाव मतलब कि मन का काम,
या इनके मन का कार्य या इनके मन की जो फीलिंग है, फीलिंग क्या है इनके मन की? चिंता करना, टेंशन लेनी है। चिंता करनी कब तक है? करनी कब तक है चिंता? जब तक मौत नहीं आती तब तक। प्रलयांता, प्रलय, प्रलय का मतलब सबको पता है कि जैसे जल प्रलय आती है तो क्या होता है कि मर जाती है ना, उसको तबाही होती है। तो जब तक मौत नहीं आएगी तब तक टेंशन लेंगे, तब तक चिंता करेंगे। तो जीवन का इनका परम लक्ष्य क्या है? इतनी चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने का मतलब क्या है इनका? इनका जीवन का एक लक्ष्य है ना। क्या लक्ष्य है इनके जीवन का? कामोपभोग परमा। परमा का मतलब क्या पढ़ा अभी हमने? परम लक्ष्य। क्या मकसद है हमारा? कामोपभोग परमा। काम को, काम मतलब इच्छा। मैंने बताया था काम के तीन तीन मतलब नाम होते हैं। काम वर्क को भी बोलते हैं, काम इच्छा को भी बोलते हैं, इंद्र तृप्ति वगैरह उसको पूरा करने को बोलेंगे काम। काम सेक्स को भी बोलते हैं। तो कामोपभोग परमा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? इंजॉय करना, काम करना, काम करके धन अर्जित करना। और ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके बाद लिस्ट इनकी खत्म नहीं होती है कभी भी। ये इनका है। और ये कब तक करेंगे? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। एक फिल्म भी है ना शाहरुख खान की, उसमें ये डायलॉग मारता है, जब तक है जान। तो यहाँ पर भी वही है, जब तक है जान तब तक क्या करेंगे? काम। और चिंता ही लगी रहेगी। चिंता कब तक करते रहेंगे? जब तक मौत नहीं आएगी इनको। प्रलयांता मुपाशितः, जब तक है जान। मनोभाव क्या है? मरण काल तक चिंता करनी है। किस चीज की चिंता करनी है? काम भोग कैसे करें हम, उसकी चिंता करनी है। कैसे क्या करेंगे तो इंजॉय कर सकेंगे। कामोपभोग परमा, जीवन का इनका परम लक्ष्य ही यही है। कामोपभोग परमा। एतावदिति निश्चिताः, एतावदिति निश्चिताः। तो इस तरह से निश्चित करके, मतलब माइंड भी इनका फिक्स होता है। खिलते नहीं है ये, टस से मस नहीं होते। समझ नहीं आती। ऐसी एक और इंसिडेंट मेरे को याद आ गया। इतिहास की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, अकबर बीरबल का नाम सबने सुना है। तो ऐसी अकबर बीरबल का एक किस्सा था कि उन्होंने बोला कि मृत्यु के समय पे ना इंसान जो है मतलब कि जो मरने वाला होता है ना, उसको भगवान का नाम लेना चाहिए, या उसको इच्छाएं नहीं होती है। एंड समय पे ना इंसान की कोई इच्छा नहीं होती है। तो बीरबल ने बोला ऐसा नहीं है। अकबर ने बोला प्रूफ करके बताओ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु के समय पे तो इंसान को कहाँ ये चीजें याद आएंगी। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे देश में ही ना एक बंदे की मृत्यु होने वाली है, राज्य में मतलब। तो चलो उसके घर में चलते हैं। लेकिन एक काम करना, जहाँ पर ना अपनी बेटी को लेते जाना, अपनी बेटी को साथ में रख लेना। जहाँ पर ना मतलब यानी कि अकबर ने उस वक्त कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रख लेता हूँ लड़की अपने साथ, ले जाओ बच्चे चलो हमारे साथ। लड़की यंग थी, उनकी खूबसूरत थी और राजकुमारी थी। अब राजकुमारी को देखकर एक व्यक्ति जो था, जो कि मृत्यु के बिल्कुल करीब था, और उसकी एज जो थी वो भी होगी 90, 91, 92 के करीब एज थी उस बंदे की, अंकल की। ठीक है। तो जहाँ पे ना उसके सामने जाते हैं अकबर बीरबल, वो पूछते हैं हाँ जी महाराज क्या हाल चाल है। बस चल रहा है। लेकिन उस बंदे की जो नजर थी ना, नजर जो थी उसकी राजा की बेटी के ऊपर थी। और जो इसकी इच्छा थी, तो बोलता काश मैं जवान होता, काश ऐसी मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश मतलब मैं इसका भोग कर पाता। तो मृत्यु तक भी लोग कामोपभोग परमा, उनका लक्ष्य जो होता है यही होता है, कामोपभोग परमा। लेकिन किनका? आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का। क्योंकि उसने जिंदगी भर किया भी वही है ना। अब डेथ के समय पे क्या बोलते हैं भगवान कि आपकी फ्लैशबैक जो होती है, जो कुछ आपने लाइफ टाइम पे किया होता है वो पूरा का पूरा आपको मरने से पहले सीन पूरा याद आएंगे। मतलब मूवी टाइप चल जाएगी आपकी आंखों के सामने, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो हमको क्या करना है? अपने दिल के ऊपर जो पुराने कई जन्मों के, जो इस जन्म के जो कर्म पड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उसको हमने धीरे धीरे क्लियर करना है, क्लीन करना है। क्लीन जब हम पुरानी वाली संस्कारों को निकालेंगे, आउट करेंगे, तो नए वाले हम उसमें भर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का डाटा होता है या मोबाइल का ही डाटा होता है। कई बार मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, तो हमको क्या करना पड़ता है? पुरानी मेमोरी को निकालना पड़ता है, नई वाली मेमोरी, ताकि नए वाले फोटोज, वीडियोस जो लोग हमारे दोस्त हमको भेज रहे हैं, ऑडियो वीडियोस फाइल्स पीडीएफ जो भी भेज रहे हैं, वो हमको नया वाला मटेरियल मिले तो हमको पुराना वाला उड़ाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो वो पुराने वाले संस्कार जो वो कैसे डिलीट होंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये चीज करेंगे तो पुराने संस्कार हमारे उड़ जाएंगे, तो नए वाले भर जाएंगे। तो फिर जब हमें मतलब हमने मान लो हमने 50 साल 40 साल
अच्छे से मैं हमने भगवान के हरि नाम की प्रैक्टिस की है, अच्छे से संकीर्तन किया, यज्ञ किया हमने हरि नाम का, तो मृत्यु के समय पे फिर हमको हरि का नाम ही चलेगा। और भगवान गारंटी देते हैं, अगर तू बाई चांस उस वक़्त मेरा नाम नहीं भी ले पाया, बाई चांस कोमा में चला गया, बाई चांस एक्सीडेंटली आपकी हत्या मतलब डेथ हो जाती है उसी वक़्त, मर गए, एक गाड़ी वाला मार के चला गया, मर गए, बिल्डिंग से गिर गए, मर गए, तो भगवान कहते हैं फिर मैं आपको याद कर लूँगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ज़िंदगी भर मेरा नाम लिया तो एंड समय पे अगर आप मेरे को नहीं भी याद कर पाओगे, नहीं नाम ले पाओगे, मैं आपकी बाजू पकड़ के अपने धाम तक लेकर आऊँगा। तो हमको ये चीज़ें करनी है, मतलब भगवान का नाम इतना ज़्यादा लेना है, इतना ज़्यादा लेना है, इतना ज़्यादा लेना है, बिकॉज़ भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, अंत काले च मामेव, जो अंत समय में मेरा नाम लेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि पहले भोग लेंगे, पहले मज़े-मुज़े मारेंगे, एंड समय पे भगवान का नाम लेंगे तो मज़ा आ गया। हमने भोग भी कर लिया और भगवान का नाम लेके भगवत धाम भी चले गए। नहीं सर, इतना आसान नहीं है कि पहले ऐश मार ली, बाद में हम भगवत धाम चले जाएँगे, वो चीज़ नहीं होती। भगवत धाम में जाने के लिए भगवान का नाम एंड में हमारे ज़ुबान से निकले, उसके लिए जब तक ज़िंदा है, जब तक है जान, तब तक करनी है हरि का नाम। वॉव! मैं तो शायर बन गई। जब तक है जान, तब तक लेना है हरि का नाम। ठीक? तो ऐसा करना है। चलिए एनीवेज़ अब इसी को हम पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। जो-जो ट्राई करना चाहता है हैंड रेज़ करो। ओके, भाव्या प्रभु जी। हाँ जी, गाओ। जी। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। शाबाश, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। विनीता माता जी, आपकी बारी है। हरे कृष्णा, विनीता माता जी, सुन पा रहे हो? हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है, आ रही है। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। माता जी, एक गलती आपकी छोटी-सी, आपने यहाँ पे प्लीज़ ये ये भी बंद ही कर लो आप अपना शोर आपकी साइड से। आपने यहाँ पर बोला ना, आपने ऐसे बोला प्रलय, आधा ल हो गया आपका, ल पूरा है। प्रलयांता, लयांता, लयांता। ठीक है, दोबारा से गाओ। सेकंड प्रलयान्ता प्रलयांता। प्रलयान्ता। शाबाश, ठीक है। यश प्रभु जी, आपकी बारी है। चिन्तामपरिमेयै च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। शाबाश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रिया माता जी, आपकी टर्न। हाँ माता जी। चिन्तामपरिमय्यञ्च में प्रलय में प्रलयान्तामुपाश्रितः श्रतः। स्कूल में जब हम छोटे होते थे, हम कहते थे ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कहते थे ना। अभी यहाँ पर क्या है, परी में आई, में आई, है ना। वहां पे क्या था, मे आई, यहाँ पे क्या है, मे आई। यहाँ पे य का उच्चारण देके हमने मे आई। ठीक, बोलो। चिन्तामपरिमेय्यञ्च च प्रलय मेरे साथ में क्वेश्चन करना है, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। यान्तमुपाश्रितः। हाँ 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 चिंता हाँ। चिन्ता मपरी मपरि मे याई चप मेयञ्च प्रलयांता प्रलयान्ता मुपाश्रिताः मुपाश्रितः कामो कामो
पभोग परमा पभोग परमा एताव एताव दिति निश्चिताः दिति निश्चतः निश्चिताः चि निश्चतः ताः चता चता नहीं चिता निश्चिताः। निश्चिताः। शाबाश, ठीक है। मनीषा माता जी आपकी टर्न, बाकी लोग भी हैंड रेस करते चलो। जी माता जी। अरे, चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदितः दिति निश्चिताः। दिति बाकी ठीक है। ओके, हनी माता जी। हरे कृष्णा। हनी माता जी आपकी टर्न। हनीज आईफोन के नाम से आया कोई, आपने हैंड रेस किया, आपकी बारी है। ओके, नेक्स्ट हैंड रेस करो अपने अपने। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा माता जी, गाइए गाइए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। चिंतामणि में प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिताः। सही है, ठीक है। और नेक्स्ट निवेदिता माता जी। हाँ जी, बोलो। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। एतावनी, एताव, ता के धीर करना ना थोड़ा सा, आ की मात्रा है वहाँ। एतावदिति निश्चिताः। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन हैंड रेस करेगा? करो फटाफट, सबकी टर्न नहीं हुई है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अभी जिन्होंने बारी नहीं की है अपनी। ओके, झुमकी माता जी गाओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। कामोपभोग परमा काम कामोप कामो ठीक है, ठीक है, गाओ गाओ। कामोपभोगपरमा ठीक है, एतावदिति निश्चिताः। शाबाश, ठीक है। मतलब अब इसको गाओ। यहाँ पे जी हाँ, पूछो क्या? जी मैम, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट है, जो ये पाश्रिता जो है ना, उसमें जो आपने पास के जो आघात बोला था, वो कौन सा श आएगा? शरबत वाला, शलगम वाला श, आधा श। श वाला श। हाँ, जी जी, ठीक जी मैम। रुको, यहाँ देखती हूँ कहीं पे श है जी तो। मैम, ठीक है। कहीं श है, ये वाला श माता जी, देखो शरणागत है ना, ये वाला। मैम मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ ये। अच्छा, पढ़ ही नहीं पाते, ओके ओके, श शरबत वाला। माता जी ये मैंने नहीं मैम, नहीं नहीं, हाँ गाना भी ना। जी। तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, वो वाला शरबत। समझ में आया अब? जी जी मैम आया। ओके, गाने से समझ में आ जाती है हम लोगों को। ठीक है, रश्मि माता जी आपकी टर्न।
चिन्तामपरिमेयाय च तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा गाया। ओके, और किसकी टर्न नहीं हुई है? सूरज प्रभु जी की नहीं हुई है? अभी भी बोलना है किसी ने तो बोल सकता है। ओके, लर्न किस किस को हो गया? हैंड रेस करो। रश्मि माता जी को लर्न हुआ है। ओके, सुना दो माता जी फिर। हैंड रेस किया है, भाव्या ने भी किया है, गाओ। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। शाबाश, ठीक है। भाव्या प्रभु जी आपकी टर्न। जी। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। ठीक है, गुड। ओके, और कोई? हनी माता जी ने। ओके, हाँ जी, गाओ। चिंता प्रलयान्तामुपाश्रिताः एतावदिति निश्चिताः। ठीक है, ओके। और कौन गाएगा? कोई गाना चाहता है? हैंड रेस करो। अभी है समय हमारे पास 1.25 मिनट का। किसी का कोई प्रश्न? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया अच्छे से? चिंताम परिमेयाय च, मरण काल तक चिंता होती है इनको। किस चीज की? कामोपभोग, उसकी। जीवन का परम लक्ष्य इनका ये है। कब तक चिंता करनी है? कब तक काम भोग करेंगे? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक। प्रलयांतामुपाश्रिताः, जब तक प्रलय नहीं आती, जब तक मौत नहीं आती, जब तक मृत्यु नहीं आएगी, तब तक हम भोग करेंगे, तब तक एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये श्लोक का मतलब था। किसी का कोई प्रश्न इससे लेकर, या किसी अन्य क्लास से रिलेटेड किसी की कोई इन्फॉर्मेशन कोई चाहता हो कि कैसे क्लास है, क्या है? 5:20 पे आरती की क्लास हो रही है। 10 बजे कृष्ण लीला बुक की हो रही है। 87 चैप्टर चल रहा है, 3 चैप्टर होने वाले हैं। 90 चैप्टर है पूरे अध्याय। बुक खत्म हो जाएगी कृष्ण लीला बुक 10 बजे मॉर्निंग में। उसके बाद नई बुक शुरू होने वाली है। आई थिंक भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत लगाएंगे, या फिर टेम्पल से जैसा ऑर्डर आएगा वाइस प्रेसिडेंट जी का, मेरे शिक्षक गुरु का, उस हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है। और कोई? और दोपहर को एक कक्षा और चल रही है भगवत गीता की। कितने बजे चलती है? 12:30 बजे सेम लिंक पर। और 7 बजे ये वाली चलती है। ठीक। हाँ जी, हनी माता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना था, अगर हम बुक में ढूंढे तो ये कहाँ, मतलब कौन से चैप्टर में और कितना श्लोक है? ये लिखा है ना माता जी, 16.1। स्टार्टिंग में भी तो बताया मैंने।